हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू होने जा रहा है। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी, जहां आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है एक्स, जिसने एसेट्स परचेज की है वाई कंपनी की 10,45,000, और जो इसकी पेमेंट की जा रही है वो पेमेंट कैसे की जा रही है? वो पेमेंट की जा रही है कि एक्स कंपनी पेमेंट कैश या बैंक से नहीं कर रही है, वो अपनी कंपनी में उसको डिबेंचर्स अलॉट करके दे रही है। डिबेंचर्स उसको दे रही है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। आपको यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई है। अगर डिबेंचर एट पार मतलब जो फेस वैल्यू है उस पर इश्यू किया जाता है, या एट प्रीमियम 10%, या 10% प्रीमियम के साथ अलॉट किया जाता है, या 5% डिस्काउंट के साथ अलॉट किया जाता है, तो इन सभी केसेस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री, जब आप कोई सामान खरीद रहे हो तो क्या एंट्री बनेगी? आपने अभी सामान खरीदा और पेमेंट नहीं की, आपने एसेट्स खरीदी है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट आप डेबिट करो 10,45,000, और ये अभी आपने पेमेंट नहीं की, तो पेमेंट किसको करनी है? क्रेडिट पर आपने परचेज किया तो वाई कंपनी को आप क्रेडिट करो 10,45,000, जो कि अभी आपको पेमेंट करनी है। अब आप पेमेंट कैसे कर? पेमेंट आप उसको अपना एक सामान दे करके कर रहे हो, वो है डिबेंचर्स। अपनी कंपनी के डिबेंचर्स उसको दे रहे हैं, तो वाई कंपनी को पेमेंट हो रही है, तो वाई कंपनी के अकाउंट को आप डेबिट करो 10,45,000, और आप ये पेमेंट अपने डिबेंचर्स देके कर रहे हो। मान लो यहाँ पर आपने वाई कंपनी को पेमेंट जो करनी है, आपने उसको एसेट्स खरीदनी है, आपने अपने कंपनी से फंड्स देने के बजाय अपने डिबेंचर्स दे रहे हो। या ये मान के चल लो कि वाई कंपनी आपके डिबेंचर्स खरीदना चाहती है, इसलिए उसने अपनी एसेट्स आपको दी, तो एक दूसरे ने चीजें एक्सचेंज कर ली। उसने अपनी एसेट्स दी और आप अपने डिबेंचर्स दे रहे हो। 14% डिबेंचर्स के अकाउंट में आप 10,45,000 क्रेडिट करो। आप एक तरह से क्या कर रहे हो, ये लोन हो गया। लोन को हम लोन नहीं दिखा रहे, डिबेंचर के फॉर्म में दिखा रहे हैं कि हम आपको डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, डिबेंचर से अलॉट कर देते हैं 10,45,000। क्लियर? तो 10,45,000 के कितने डिबेंचर्स बनेंगे? अगर एक डिबेंचर 100 रुपए का है और एट पार अगर आप अलॉट कर रहे हो, एट पार मतलब फेस वैल्यू, तो 10,450 डिबेंचर्स बनेंगे, जो कि कंपनी उसको अलॉट करेगी। क्लियर है? इसी तरह से आप आ जाओ प्रीमियम। अगर ये डिबेंचर्स एट प्रीमियम अलॉट किए जाते हैं 10% प्रीमियम, तो 100 रुपए का अगर डिबेंचर है तो प्रीमियम कितना हो जाएगा? 10%, 10 रुपए। तो सब फर्स्ट एंट्री तो आपकी वही रहेगी, जब आपने सामान खरीदा, सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू वाई कंपनी 10,45,000। अब जो पेमेंट कर रहे हो, तो वाई कंपनी अकाउंट आपका डेबिट होगा, और पेमेंट आप वही अपने डिबेंचर्स दे रहे हो। लेकिन अब आपके डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 110 रुपए की है। पहले वाले केस में आपका डिबेंचर है कितने का था? 100 रुपए का। अब 110 रुपए का आप एक डिबेंचर दे रहे हो, तो आप कितने डिबेंचर्स दोगे? 10,45,000 को 110 से डिवाइड करो, तो वो आ जाएंगे 9,500 डिबेंचर्स आप उसको अलॉट करो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको देखना है आपके डिबेंचर की वैल्यू कितनी है। प्रीमियम पर है, प्रीमियम पर है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, एक डिबेंचर की वो हो जाएगी 110। तो अगर एक डिबेंचर 110 का है और आपको अलॉट करने हैं इतने डिबेंचर्स की 10,45,000 बन जाए, तो आपको इससे डिवाइड करना होगा, तो वो बन जाएंगे 9,500 डिबेंचर्स। आप उनको अलॉट करोगे, आप उनको दोगे। किसको? वाई कंपनी को। तो वाई कंपनी को डेबिट करो 10,45,000, जो आप पेमेंट कर रहे हो। कंपनी क्या करती है? फंड्स इकट्ठा करके एसेट्स खरीदती है ना, यही करती है ना। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया? फंड्स इकट्ठा करने के बजाय जिससे खरीदना था सामान, उसी को ही अपने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। क्लियर है? या वाई कंपनी आपके डिबेंचर्स खरीदना चाहती है, उसने अपनी एसेट्स दे दी और आपके डिबेंचर्स खरीद लिए। तो यहाँ पर कितने डिबेंचर्स खरीदे? 9,50,000 के डिबेंचर्स अलॉट किए गए। 9,50,000 फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 95
9,500 डिबेंचर्स अगर आप अलॉट कर रहे हो तो फेस वैल्यू आपकी 100 रुपए के हिसाब से, तो 9,50,000 आप 14% डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करो फेस वैल्यू, और जो 10 रुपए प्रीमियम है वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालोगे 95,000। इस तरह से टोटल उसको पेमेंट आ जाएगी 10,45,000 आपने उसको कर दी। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट है, अब आप जब डिस्काउंट पर इसको अलॉट कर दो 5% डिस्काउंट, तो अब फर्स्ट एंट्री तो आपकी वही रहेगी जो आपने सामान खरीदा और वाई कंपनी को भी पेमेंट नहीं की। अब आपका एक डिबेंचर कितने का हो गया? 100 रुपए फेस वैल्यू है, 5% डिस्काउंट दे रहे हो तो 5% डिस्काउंट कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। तो 5 रुपए डिस्काउंट माइनस करो 5 रुपए, तो 95 का एक डिबेंचर है। एक डिबेंचर जो आप उसको दे रहे हो उसकी वैल्यू 95 है। आपको पेमेंट करनी है 10,45,000, तो उसकी पेमेंट करने के लिए आपको कितने डिबेंचर्स देने होंगे? 95 से डिवाइड करो तो 11,000 डिबेंचर्स आपको उसको देने होंगे, तब जाकर के उसकी पेमेंट होगी 10,45,000। तो 10,45,000 आप उसको पूरी पेमेंट कर रहे हो, डेबिट करो। ये मत करना कि डिस्काउंट उसको माइनस करके तब आप वैल्यू लिखो, नहीं, पेमेंट आपको जितनी करनी है आप उतनी दिखाओगे। आप अपना सामान सस्ते में दे रहे हो, आप अपना सामान सस्ते में दे रहे हो, 100 वाली चीज 5 रुपए नुकसान में दे रहे हो, डिस्काउंट में दे रहे हो, वो आपका नुकसान है। उसको तो उसकी पेमेंट आपको उतनी ही दिखानी है, उतनी ही करनी है जितनी आपने उससे एसेट खरीदी। तो 10,45,000 से आप इसको डेबिट दिखाओ, और आपके डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे क्रेडिट? आपका 100 रुपए का एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो 100 रुपए से ही आप करोगे। 11,000 डिबेंचर्स आप अलॉट कर रहे हो तो 11 लाख होगा, और जो नुकसान हो रहा है 5 रुपए का, वो आप अपनी बुक्स में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करोगे 55,000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो डिबेंचर्स पे आपका डिस्काउंट है इसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना होता है? याद करो, एक एंट्री और बनेगी यहाँ पर, वो एंट्री क्या बनेगी? यस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। तो ये जो आपने डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट अब आपको खर्चा बुक करना है। खर्चा आपने रिकॉर्ड यहाँ पर किया 55,000, इसको अब आप ट्रांसफर कर दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 55,000 टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 55,000। ये आपने राइट ऑफ कर दिया। जिस साल आप अलॉट करते हो डिबेंचर्स, उसी साल आपको ये खर्चा अपनी बुक्स में डालना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। जैसे आप नॉर्मली जो भी खर्चा होता है उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो ना, उसी तरह से कंपनीज की बुक्स में जब आप बनाते हो बैलेंस शीट, तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहा जाता, वहां पर उसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो जितने भी खर्चे हैं आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इस अकाउंट नहीं कहेंगे हम इसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप ट्रांसफर करोगे, डेबिट करोगे 55,000, और ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। 55,000 से डेबिट और 55,000 से क्रेडिट होकर के ये अकाउंट क्लोज हो गया, क्योंकि आपने ये खर्चा स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? एट पार मतलब फेस वैल्यू, जितना अमाउंट है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट करने हैं, कितने करने हैं आपको देखना, आपका डिबेंचर है कितने का, 100 रुपए का है तो 100 से डिवाइड करो। प्रीमियम पर एक डिबेंचर कितने का हो गया? 110 का, तो उसको उस वैल्यू से डिवाइड करो तो कितने डिबेंचर्स आए। और डिस्काउंट पर आपका एक डिबेंचर कितने का हो गया, फिर से निकालो, और वो जो डिस्काउंट है आपको वो खर्चा अपने बुक्स में शो करना है, रिकॉर्ड करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होए, प्रैक्टिस होए ज्यादा से ज्यादा। गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना।